नमस्कार सभी को। आज बहुत ही शुभ दिन है, सौभाग्य का दिन है हम सबके लिए। आज 16 जनवरी 2023 में शाम 7 बजे DNYS की जो फर्स्ट ईयर ऑनलाइन प्रशिक्षण क्लास चल रही है, उसमें आज पुनः उपस्थित हुए हैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी, राजधानी दिल्ली से। हम उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं और साथ ही आमंत्रित करते हैं कि आज की क्लास का शुभारंभ करें। धन्यवाद। माइक ऑन कर लें। जी, आप सबको नमस्कार। और आज नमस्कार सर। समय विलंब से जुड़ा उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आज ऑन द वे था मैं, तो लेट हो गया। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मकर संक्रांति का पर्व अच्छे तरीके से मनाया होगा। नया साल, मकर संक्रांति, सारा अभी तक हमने जो सिलेबस पढ़ा है, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ाई की है और बड़ी सारी चीजें ऐसी है जो अभी हमें पढ़नी है। और उन बड़ी सारी चीजों में जो सबसे बेस रहा है, वो जो हमने सिस्टम्स पढ़ा है बॉडी का, वो बहुत ही आधारभूत है। और उसमें हमने बहुत कुछ देखा है कि किस तरह हमारा शरीर एक दूसरे ऑर्गन पर आश्रित हैं, और ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि शरीर के कॉम्बिनेशन को हम कैसे समझें और उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम अपने लाइफ स्टाइल को कैसे ढालें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज हो जाता है जिसको हमें समझना होता है। अगर हम उसको नहीं समझते हैं तो हमें बड़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हमें उस चीज को समझना चाहिए। उम्मीद है आप लोगों ने उसको रिवाइज किया होगा, पढ़ा होगा, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमने लास्ट क्लास में, किसी को याद है हमने क्या पढ़ाई की थी? सर कोरोना काल पर की थी। कोरोना काल पे की थी। उसके बाद भी एक क्लास की थी हमने शायद। हाँ, वो बताया था आपने तेल के बारे में, 50 ml तिल, वो तिल का तेल, तुलसी युक्ति पिटक, वो कुछ ऐसा बताया। और कुछ और इलायची, कुछ गूगल, वो बताया था सर आपने। धूप के बारे में बताया था सर। हमने हार्मोन के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में। और वो ऑर्गन कैसे, हार्मोन्स कैसे काम करते हैं, और कुछ आपने चीजें बताई थी, जैसे गूगल, इलायची, लौंग, इन सबकी धुनी देनी, और कुछ तेल, एक तेल जो तिल का तेल, तुलसी और यूकलिप्टस और पेपरमेंट बना के वो इनहेलर बताया था। जी जी। और इसके साथ ही कुछ प्राणायाम भी बताए थे, जैसे कपालभाति, उच्चाई, जो हमारा जो गले का वो थायराइड बढ़ जाता है, उसके विषय में। ये हमारी लास्ट क्लास थी। और देखो, याद करो थोड़ा सा। और कान, हाँ, कान को वो मैंने किया था, पता है। उस दिन ना मेरे कान में, मेरे सिर में दर्द था, तो मैंने ऐसे कान को रब किया, मसाज किया, तो झंझनाहट हुई। लेकिन उसके बाद मैं रोज करती हूँ तो वो पेट की अपच, मुझे लगता है जैसे पेट में जो गैस्ट्रिक होती है उसको रिमूव करने में बहुत हेल्प करता है। अभी तो मुझे यही समझ में आया। आपने तो चमत्कार कर दिया। नहीं, सच में मैं ये करती हूँ। मतलब आपको ये फील हो रहा है? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छा। और कोई सज्जन है जो अपना अनुभव शेयर करना चाह रहा है? लेकिन अभी तक मुझे ये जवाब नहीं मिला कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया। जवाब आया है, लेकिन हमने क्या किया था वो जवाब नहीं आया लास्ट। और कोई सज्जन है जो इन बीच में तो प्राकृतिक चिकित्सा को लेके आपने कोई प्रैक्टिस की हो, जिसका कुछ आउटपुट आपके पास आया हो, या क्लास नहीं हो रही है तो भूल भाल गए सब कुछ?
जी, कोई अपना शेयर करना चाहेंगे? इसका मतलब मैं ये चलूं कि एंडरसन सिस्टम पर हमने पढ़ा था। ऑर्गन के बारे में हमने पढ़ा था, याद है किसी को? जी सर, ऑर्गन सारे चल रहे थे और प्रैक्टिस तो चालू ही है। आते हैं, ऐसा नहीं है कि हम भूल जाते हैं, फिर हम नहीं जाते हैं क्योंकि बाकी स्टूडेंट भी जवाब दे रहे। नहीं, आपकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, मुझे पता है आपके बारे में, ठीक है। मैं बाकी स्टूडेंट के लिए ही बात कर रहा हूं। एक्चुअली क्या है कि रिकॉल करना बहुत जरूरी है। अगर हम पढ़ लेते हैं और उसको भूल जाते हैं, ये रिकॉल क्लास ही हमारे लिए, तो धन्यवाद सर। ये रिकॉल क्लास ही है, इसलिए मैं पूछ भी रहा हूं, ठीक है ना। ये वाकई रिकॉल क्लास है, इसलिए मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि आप सब एक एक मिनट, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा, कोई बात नहीं, आज 10 मिनट ज्यादा क्लास चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सबसे मैं चाहता हूं एक एक मिनट आप अपना अनुभव शेयर करें। मुझे पता तो चले कोई कुछ करता भी है। पढ़ाना तो मुझे है ही और मुझे मालूम है। तो जी हम अभी तक हमारा इंटरनल पार्ट्स के बारे में जो मेन ध्यान से उसके बारे में थोड़ा जानकारी दी है, जैसे कि सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी ऐसा सिस्टम्स हम, और उसके अंतर्गत जो जो भी पार्ट आते हैं उसके बारे में जाने। ये जानकारी तो मैंने पढ़ाया, ठीक है, यही बात है। आपने क्या किया पढ़ के, ये मैं पूछ रहा हूं। एक एक मिनट सबको बोलना है बस, शुरू हो जाओ एक एक करके। सर पेशेंट को काफी एलर्जी था, एलर्जी के लिए हमने उसको थोड़ा सा लीवर में ट्रीटमेंट दिया। लीवर में ट्रीटमेंट देने के साथ में उसको नेचुरली हमने काढ़ा, जिसके अंदर यहाँ पे कोकम कहते हैं, जी जी, काढ़ा देने के बाद SP10 का एक पॉइंट दिया और उसको खुजली बंद हो गई सर। अरे देख, एक बार आप सब अपने अपनी जगह पे वीडियो ऑन करके क्लैपिंग करिए इनके लिए, दोनों के लिए, अनीता जी के लिए और श्याम जी के लिए। देखिए आप लोगों को ये चीज मैं क्यों कह रहा हूं, देखो इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। इससे क्या होता है, हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, ये आपके अंदर आना बहुत जरूरी है। आप कुछ भी डिग्री ले लोगे ना और अपनी आत्मविश्वास आपका कमजोर है ना, आप कुछ नहीं कर पाओगे, यकीन मानो कुछ नहीं कर पाओगे। और ये जो कॉन्फिडेंस है वो तब आएगा जब छोटी छोटी चीजें आप करोगे। मैडम ने कहा कि मैंने कान को ऐसा किया तो मेरा डाइजेशन ठीक हुआ, मैं उससे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो कुछ और बोलेंगी, लेकिन उनका अपना अनुभव है ना, तो ये जो अनुभव है वो अब मुझे नहीं पूछेंगी कि सर किसी को बताऊं, वो खुद ही सबको बताती फिरेंगी। ऐसा करो। सर एक्चुअली में मैं सर्वाइकल के लिए थोड़ा क्योंकि सर्वाइकल भी आपने कहा था ठीक होता है, तो मेरी कोशिश ये है कि मेरे सर्वाइकल जो मेरे सर के पीछे हिस्से में दर्द होता है, चक्कर आते हैं, उसमें मुझे आराम पड़े। तो मेरे को तो जैसे दवाई खाते हैं जैसे दिन में 3 बार, तो वैसे ही मुझको ये करना होता है। बैठ जाती हूँ, टीवी देख रही हूँ, थोड़ा सा तेल लिया और कानों को अपना मसाज किया। बहुत बेहतरीन तरीके से। और उसके साथ में थोड़ा सा खटाई बंद कर दो। खटाई खाएंगे तो आपको तकलीफ बढ़ेगी, तकलीफ कम नहीं होगी। खाने में खटाई बंद करने से आपको तकलीफ कम होना चालू होगा। पहला वो सूत्र है, जहाँ पे भी हड्डियां आएंगी वहाँ खटाई आपको बंद करनी पड़ती है, तो आपको रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। खटाई में मैं सिर्फ आंवला खाती हूँ, खटाई में और कुछ नहीं खाती। टमाटर है, दही है? नहीं, दही बहुत शौक था लेकिन दही बंद कर दिया, आजकल सर्दी में बिल्कुल नहीं खा रही। अचार है, लस्सी है, ब्रेड है? नहीं, ऐसे ये सब नहीं करना पड़ता है, ये सब नहीं खा रही है। कोई नहीं, आपने ध्यान रखना, किसी को भी बताना है तो जब दोनों चीजें होती है, ट्रीटमेंट और प्रिकॉशन, ये बहुत जरूरी होता है। कोई भी ट्रीटमेंट हम करते हैं ना तो उसके कंट्राइंडिकेशन को ध्यान में रख के करते हैं।
जो अभी आपसे श्याम जी बात कर रहे थे वो गुजरात से। देखो आपके क्लास में ही ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत कुछ अनुभव है। कई लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कई लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कई लोग जानते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं या बोलना नहीं चाहते हैं, उनको थोड़ी हेजिटेशन होती है। जी मेरा काम है एज ए टीचर उस हेजिटेशन को ब्रेक करना। जी जी उस हेजिटेशन को अगर मैं ब्रेक कर पाऊंगा तो हो सकता है मैं जितने लोगों को फायदा ना पहुंचा सकूं उससे ज्यादा वो पहुंचा दें। मेरा पर्पस क्या है? आप लोगों को एक्सपोजर देना, आपको एक्सट्रोवर्ट बनाना, ताकि आपका जो अनुभव है, क्योंकि यहाँ पे कोई 17-18 साल का एजेंट तो है नहीं, सबके जीवन का अपना अपना अनुभव है और अनुभव अपने आप में नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट है। क्योंकि हर किसी के घर में कोई ना कोई ऐसी चीजें रहती है, कोई ना कोई ऐसी बातें होती है जिससे ये सारी चीजें निकल के आती है, जिससे दवा काम नहीं करता लेकिन घर का वो इलाज काम करता है। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हमारे पास होना चाहिए। इसे ही हम कहते हैं अपनी चिकित्सा को डिकोड करना। आयुर्वेद में इतने संस्कृत के सूत्र हैं। सुश्रुत जी ने, महर्षि सुश्रुत ने संस्कृत के स्त्रोत के स्वरूप, पतंजलि ने स्त्रोत लिख के इलाज लिखा। अब स्त्रोत तो सबको समझ में आएगा नहीं, उसका डिकोडेशन उन्होंने क्या कहा उसको उनके शब्दों में तो नहीं कह सकते, लेकिन उनके आसपास पहुंचकर उसको एक्सप्लेन करके जब हम लोगों को बताते हैं तो उसका बड़ा फायदा होता है। ये हम सब ने कोशिश करना है। अब देखो एक चीज मैं बताता हूं, आप सबके घर में, मैं मेरे मुंह से नाम निकलेगा तो आप लोग हंसने लग जाओगे। सबके घर में बेलन होता है। बेलन समझते हो सब? अनीता जी सबसे बेलन केवल रोटी बनाने के काम नहीं आता। किसी को बेतहासा कमर दर्द है, किसी को बेतहासा सर दर्द है। आज मैं देखो बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रीटमेंट है, क्योंकि नेचुरल बात कर रहा हूं। आज ये रिकॉल क्लास है, प्रॉपर खाने की काम हम कल से करेंगे। उसे हम कहते हैं अलग अलग जगह पे, इसे मतलब आमतौर पे लाटन थेरेपी के नाम से जाना जाता है। लाटन मीन्स बेलन, पंजाबी में बेलन को लाटन कहते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि बेलन से क्या करना है? बेलन, ध्यान रहे, आजकल लोग स्टील का और पत्थर का भी सोशल सिंबल के रूप में खरीदते हैं कि मैं एडवांस हूं, मेरे घर में ऐसा बेलन है। बेलन शुड बी लकड़ी का होना चाहिए सबसे पहले, क्लियर। सबके घर में सरसों का तेल होता है, कोई मना नहीं कर सकता कि मेरे घर में नहीं होता है। जनरली जब रात को आप सोने के लिए जाते हो तो गर्म पानी करो, उसमें अपना पैर 10 मिनट 15 मिनट जैसे रख सकते हो रखो, थोड़ा सा नमक डाल के। उसके बाद टॉवल से पैर को पोंछ लो। और किसी की जरूरत नहीं है इस थेरेपी में, आप बैठे बैठे खुद भी कर सकते हो। दूसरा कर दे तो बहुत बेहतरीन बात है, क्योंकि आप रिलैक्स मोड में लेट पाओगे। अगर आप नहीं भी लेट पाते हो तो आप अपने आप में खुद ही कर सकते हो। करना क्या है, अपने पैर देखो, पैर का ये ऐसे बना हुआ है, आप अपने पैर में देखो। अपने पैर में आप देखोगे तो फ्रंट साइड से ऐसे बना हुआ है, बना हुआ ना? देखो मैं दिखाने, बेटा इधर आ जरा, चलो पैर दिखाओ। ये देखो, ये लड़के का पैर है, ये देखो ऐसे है ना, फ्रंट साइड ये, ठीक है। अंगूठे से लेके शुरू होते हैं और ऐसे करके हम एंकल तक आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको? अंगूठे से स्टार्ट किया और ये एंकल तक आए। ठीक है, अब इसका करना क्या है, अंगूठे से ऐसे लिया और यहां तक ऑयल से मसाज कर देना, 1 मिनट 2 मिनट दोनों पैरों पे। लेट जाओ
और किसी भी बच्चे से या वाइफ से या माताजी से या पिताजी से जो भी अवेलेबल है, उनको बोलो कि अंगूठे ऐसे खड़ा करके और उस अंगूठे पे बेलन प्यार से चलाने के लिए, ज्यादा प्रेशर नहीं देना। 5 मिनट उस बेलन को चलाना है। शरीर की सारी हरारत, शरीर के सारे पेन, सारे दर्द, हेडेक हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, सब खत्म हो जाएगा। केवल 5 मिनट करना है। अब मैंने ऐसा कह दिया तो आपके पास कोई सवाल भी होगा? भाई मैं जादूगर तो हूं नहीं भाई। हम अगर बात कर रहे हैं तो उसका कोई साइंटिफिक रीजन भी तो होगा। हाँ जी। ऐसे हम किसी से कह देंगे तो कोई पागल ही बोलेगा। नेचुरोपैथी को लोग क्यों नहीं समझते या नेचुरोपैथी वाले क्यों नहीं समझा पाते हैं? तो मैं वो साइंटिफिक रीजन की भी बात करना चाहता हूं। ठीक है, हाँ अनिता जी बोलिए, कुछ बोलना चाह रही हैं आप। हाँ जी, जैसे सर हमने अभी आपने कान का बताया कि कान के ये वाले हिस्से में या ऊपरी हिस्से में जो भी हम करते हैं हमारे ऑर्गन्स से रिलेटेड होते हैं। इसी तरह पैर के बारे में भी मैंने पढ़ा था कि पैर के जो भी हमारे हिस्से होते हैं, अंगूठा उससे नीचे और उसके नीचे जो नर्व्स होते हैं वो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स से जुड़ी होती हैं और वो पूरे शरीर के ऑर्गन्स की मसाज होती है अगर जब हम तेल से इस तरह करते हैं तो। जी बहुत अच्छा शेयर किया आपने। और कोई कुछ कहना चाह रहा हो इसके बारे में? फिर मैं उसको समराइज कर दूंगा। आप लोग अच्छी बातें कर रहे हो, डोंट वरी। जो मन में आता है, ये क्लास है, सीखने की जगह है। यहां नहीं बोलोगे तो कहां बोलोगे? सर नमस्कार। सर नमस्कार जी। सर जैसे कि मैं सूजों को अगर एक्यूपंक्चर में किया हूं, तो जैसे कि पैरों में जहां आपने बताया वहां पे हमारे पूरे शरीर का हिस्सा, जैसे जो हमारा शरीर है, जैसे सुजोग में हाथ में आता है, उसी तरह पूरे शरीर पैर के तलवे में हमारा पूरा शरीर का हिस्सा है जी। तो उससे जैसे आप मसाज करने के बोले तो मतलब वो पूरा शरीर को ही मसाज कर रहे हैं, हम हर ऑर्गन को भी स्टिमुलेट कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन। और कोई एक्सप्लेन करना चाह रहे हो? करो खुल के बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके मन में तो चीजें सब अपने अपने अच्छे इंफॉर्मेशन दे रहे हो। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर जी मैं ये बता रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है, उसको ये खांसी जुकाम ये कुछ हो गया था। अभी मैं फीवर की बात करूंगा। नहीं बता रहा हूँ सर, मैंने उसको मैंने कुछ काढ़ा दिया था, वो बता रहा हूँ सर। जी उसमें मैंने ये एक तो दी थी हल्दी, क्या नाम उसका भूल गया, ये ना, अरे सॉरी सर भूल गया, मेथी, साबती मेथी। ठीक है। गुड़ जी। तेल सरसों का जी। और अजवान। ठीक है। ये कुछ मिलाकर उसको दिया तो उसको अच्छा रिलीफ मिल गया सर। कच्चा इसको तेल में मिलाकर उसको दिया था, उसको अच्छा रिलीफ मिला था। इस तरह की एक्सपेरिमेंट हमें करते रहना। मैंने जब बात की थी कि वी हैव टू क्रिएट सेल्फ प्रोटोकॉल, किसी को फॉलो नहीं करना। वो कब होगा? जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे, उसके रिकॉर्ड नहीं होते हैं। जी शिवशंकर जी बोलिए। सर एक मैं भी लोगों को काफी बताता हूँ, जैसे सर्दी खांसी बुखार किसी को अगर होता है तो आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच चाय का पत्ती जी, और 5-6 दाना काली मिर्च और 1 लवंग जी, इसको उबालना है 5 मिनट, और 5 मिनट उबाल के थोड़ा ग्लास में छान के ठंडा करने के बाद अपने हाथ से उसको ढक लेना है, जिसको पीना है उसके लिए जी। तो और 5 मिनट जब ठंडा हो जाए और हाथ से, तो उसके बाद उसको गुनगुना हो रहे तो उसको पी लेना है, और काफी रिलीफ हुआ है काफी लोगों को। जी, इसमें मैं एक चीज, बहुत अच्छा है, लेकिन चाय की पत्ती क्यों डाली गई, इस पे कोई एक्सप्लेनेशन दे सकते हो आप? चलो कोई नहीं, अच्छा है। चाय की पत्ती हमारे ब्लड सर्कुलेशन को एकदम से तेज कर देती है शायद, इसलिए। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, गगन जी आप कुछ बात करना चाह रहे थे। विनोद जी, जी बोलिए। जी अभी हम बात कर रहे थे, अपने आप तो सब लोग बोल रहे थे कि जो कान के जो
बताए थे काम को मालिश करना है, जी तो ऐसे ही अभी हमने सबको बोल दिया और हमारे परिवार में सब लोग तेल लगाते समय भाई सब लोग काम में ऐसे ही रहते हैं और जी पैर को मालिश करते हैं। ठंडी का बहुत मौसम है तो जी जी बहुत अच्छा। थोड़ी देर मालिश हो रहा है तो बच्चों को भी मालिश कर रहा है, तो उसी जी समय हम मालिश कर रहे हैं तो काम को भी थोड़ा भी ऐसा मालिश करा लो, बहुत बेहतरीन। जैसे भी हो मालिश करने से क्या होता है। बिल्कुल बहुत बेहतरीन है। देखो ये छोटी छोटी कोशिशें हमेशा हमें करनी चाहिए। जी नेक्स्ट। सर नमस्कार। नमस्कार जी बोलिए। सर जैसे मेरी मदर इन लॉ को सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई थी अभी बीच में, जी तो मैंने उनको जैसे सूक्ष्म व्यायाम कराए गर्दन वाले, जी ऊपर नीचे दाएं बाएं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और जिस तरीके से अनीता जी ने अभी बताया है कि कान के पास जो ये ऑयल लगाकर मसाज करना था, उनको चक्कर भी काफी आ रहे थे। तो जी, जी। ये जो मैंने उनके आज मैंने ये किया, उनको सूक्ष्म व्यायाम कराया और कान पे ऑयल लगाकर उनको मसाज की, तो उनको काफी फायदा हुआ है, इससे चक्कर आना भी बंद हुआ है। बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन। देखिए उसमें केवल आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी सूक्ष्म व्यायाम आप करा रहे हैं तो नेक को नीचे की तरफ नहीं करना है, ठीक है? और ये प्रोसीजर है सारे फॉलो करना है, नो प्रॉब्लम। नेक को ऐसे नीचे की तरफ नहीं करना है, ठीक है? अगर उनको सर्वाइकल है, बाकी सब फॉलो करें। बहुत अच्छा प्रयास है और आप लोग ऐसे करेंगे तो बहुत जल्दी नेचुरोपैथ डॉक्टर बन जाएंगे। और मैं क्लास एंड करने टाइम में एक खुशखबरी भी आप लोगों को दूंगा जो हम आपके लिए करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? और कोई कुछ कहना चाह रहा हो? श्याम जी आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? सबको नॉलेज मिल जाएगा। देखिए सब ने अपने अपने तरीके से अपने अनुभव शेयर किया और ये बहुत अच्छा लगा। करते हैं बहुत अच्छी छोटी छोटी कोशिशें जब हम करते हैं तो हमारा आत्मबल आत्मविश्वास आगे बढ़ता है। जीवन में दो चीज अगर आपके पास है तो किसी भी मुकाम पे आप हार नहीं सकते हो और कोई आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। पहला आत्मबल और दूसरा संगठन। संगठन क्या होता है? इस फील्ड में आप जैसे ग्रुप में 8 लोग हैं, अगर आप एक दूसरे से कॉपरेशन बना के रखे हैं तो आपको दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको कहते हैं संगठन। घर में 5 लोग हैं, अगर मुट्ठी बराबर होता है तो क्या कहते हैं? घर की तरफ कोई देखता नहीं है। तो संगठन और आत्मबल बहुत बेहतरीन चीज होती है अगर आपको आगे बढ़ना है तो इस चीज को आप बना के रखें। संगठन का चर्चा मैंने क्यों किया कि आप लोगों को एक बता दें कि हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं एक नेशनल थॉट पोर्टल हमने लॉन्च किया है, चैनल है जिस पर आप सब जितने भी नेचुरोपैथी सीखने वाले हैं एक एक करके सबके डिटेल आएंगे। उसकी प्रोसीजर मैं शेयर करूंगा नेक्स्ट टाइम में। उस पे आपका फोटो, आप DNYS कर रहे हैं ऋषिकुल योगपीठ से एज ए नेचुरोपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप अपने अनुभव के हिसाब से वीडियो टिप्स या टेक्स्ट कंटेंट वाला हेल्थ टिप्स रोज बनाए, आप हमें भेजें। उस चैनल पे हम उसको रखेंगे और वो चैनल थ्रू आउट इंडिया मोर देन 20 लाख लोगों तक पहुंचेगा। वेरी गुड, थैंक यू सर। इससे क्या होगा? आप लोगों को एक एक्सपोजर मिलेगा। आप महीने 2 महीने बाद देखोगे कि आपको फोन आएगा कि आपका ये चीज इस पे हमने देखा, आप हमें गाइड कर दो। इससे क्या होगा कि आपके आत्मबल को, आपके विश्वास को बहुत ही बल मिलेगा। तो हम बहुत कुछ सोच रहे हैं आप सबके साथ मिलके करने का और हम करेंगे भी। उम्मीद है आप सब भी साथ रहेंगे क्योंकि हम सब का पर्पस जो है ना अल्टीमेटली ये है कि इस नेचुरोपैथी को, इस योग को, इस भारतीय चिकित्सा पद्धति को स्टैब्लिश करना है
प्रैक्टिस करके लोगों को रिजल्ट देना है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इसके प्रति आकर्षित होकर इसका सेवन शुरू कर। ठीक है, इसकी डिटेलिंग मैं शेयर करूंगा बाद में आप सबसे, क्यों क्या होगा कैसे होगा। ये आप सबके लिए गुड न्यूज था, वो मैंने शेयर कर दिया। अब आते हैं जो सबने थोड़ा थोड़ा चीजें बताई, तो पहले जो मैंने लाटन थेरेपी बताया उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद आप लोगों ने करना। अब सर ने बताया कि भाई जैसे हाथ में होता है उसको सुजोग कहते हैं, पैर में होता है, ये सारी चीजें रिफ्लेक्सोलॉजी का पार्ट है। रिफ्लेक्सोलॉजी की इतिहास में आप जाओगे तो ईस्ट इंडिया में जब आप जाओगे, ईस्ट इंडिया में एक परंपरा है, ट्रेडिशन है। जब लोग बाहर काम करके आते हैं तो वो पैरों पे हाथों पे कुछ प्रेशर देते हैं और फिर वो रिलैक्स मोड में जाके सोते हैं। अब ये 500 हजारों वर्षों से चली आ रही है, इसको कोई नाम नहीं दिया गया था। लेकिन जब आप वहां पे जाओगे ये चीज देखोगे तो आप कहोगे कि बड़ी बड़ी दवाइयां ऐसी काम नहीं करती हैं जैसे वो काम करते हैं। क्यों? उसका तरीका होता है। देखो ये जो है ना, ये अंगूठा, इसको जब ऐसे करके ऐसे 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 आप करते हो तो क्या होता है, हमारे नर्व्स में, कभी आप लोगों ने सुना देखा होगा सर्वाइकल का पेन होता है तो मीठा मीठा पेन होता है, आपको ऐसे लगता है हल्का हल्का नर्व्स आपके चल रहे हैं, ऐसे लगता है। जब हम ये देखो ये एंगल बना के किसी को प्रेशर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे प्रेशर देते हैं, उसका बड़ा फायदा होता है। क्या फायदा होता है? हमने टिश्यूज के बारे में पढ़ा, हमने ब्लड के बारे में पढ़ा, हमने मसल्स के बारे में पढ़ा। उस टाइम हमने क्या पढ़ा था कि जहां कहीं भी हमने प्रेशर दिया, व्हाट हैपन, वहां ऑक्सीजन की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड अगर वहां है तो वहां से हमारे शरीर के साथ बाहर आ जाता है, किसके थ्रू? ब्रीथिंग के थ्रू। अब आप देखो तो ये क्या करते हैं, इससे हम अपने शरीर का स्टिमुलेशन करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट अप करते हैं। सभी बीमारियों का दुश्मन सबसे बड़ा कौन होता है? ऑक्सीजन। अगर आपके शरीर में एनफ ऑक्सीजन है, आपको कोई बीमारी हो ही नहीं सकती, मतलब ही नहीं बनता। चाहे कोई भी वायरस आ जाए आपको छू नहीं सकता। अब लाटन थेरेपी में क्या होता है, मैंने बोला कि अंगूठे से स्टार्ट किया और बेलन हल्का सा ऐसे 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 करके यहां तक ले आए, एरी तक। अंगूठे से स्टार्ट किया, एरी तक ले आया। अब मैंने बोला था कि ऑरिक्लो में ये जो उभरा हुआ हिस्सा है, ये क्या है? हमारा स्पाइन है। तो हमने कहा कि इस उभरे हिस्से के स्टार्टिंग पॉइंट यानी नेक के पास से अगर हम मसाज करेंगे तो हमारा सर्वाइकल ठीक हो जाएगा। जैसा मैडम ने अभी शेयर किया कि वो मसाज करने पे उनको रिलीफ मिला, उसी तरह रिफ्लेक्सोलॉजी में पैर में ये जो एरिया होता है पूरा स्पाइन का होता है। अब जब आप स्पाइन पे मसाज करोगे तो हमारे बॉडी का 80% जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो किससे कंट्रोल होता है? वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमारे स्पाइन से। अब आप ये सोचो कि अगर 80% स्ट्रेस आपके शरीर से खत्म हो जाए तो क्या होगा? बहुत सारी बीमारियां रिलीफ हो जाएंगी, आप बिल्कुल फ्रेश फील करोगे, फिर आप सोनो जाओगे, अच्छी नींद आएगी, रात भर जो आपने खाना खाया है वो डाइजेस्ट अच्छा होगा। ये 2 टिप्स हैं, एक तो कान का और एक लाटन का। ये कोई भी कर सकता है, इसके लिए किसी दवाई की जरूरत नहीं है, कोई चीज खरीद के नहीं लाना है, केवल हमने करना है। लगना कितना है? 10 मिनट। टीवी देखते हैं कितने घंटे? यूट्यूब कितने घंटे देखते हैं? व्हाट्सएप और फेसबुक की तो बात ही छोड़ो। तो अगर में से 10 मिनट हमने बचा लिया, कितना बड़ा फायदा हो जाएगा?
अब ये जी बोलिए। तो मैं तो ये बोल रहा हूँ, जब क्लास लगने वाली हो तब तो ये देखते हैं नेट खत्म ना हो जाए, हमारी शाम को क्लास है। तो फिर कुछ नहीं देखते। हाँ जी कोई बात नहीं है। क्लास जिस दिन नहीं होती ना उस दिन फिर बेले होते हैं, देखते हैं सर। मेरे मन में जो है वो मैंने बोल दिया आपको, ठीक है। आप क्या करते हो नहीं करते हो वो मैं देखने जा नहीं रहा हूं। मैं तो एक अलार्म बजा देता हूं, ठीक है, कि भाई सावधान हो जाओ। ये मेरा काम है, जो मैं अपना काम करता हूं। अब मैंने अलार्म बजा दिया, बी केयरफुल। आप करते हो नहीं करते हो ये आपका पार्ट है। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। मैं बस इतना कहूंगा, अपने आप से अगर हम ईमानदार हैं तो कहीं हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर हम अपने आप से ईमानदार नहीं हैं तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें चुप होना पड़ता है दूसरों के सामने। क्योंकि दूसरों को तो हम कुछ भी कह सकते हैं, अपने आप को तो जानते हैं ना कि हम क्या हैं। तो जब हम ठीक हैं, अपने आप से ऑनेस्ट हैं, तो दूसरों से भी ऑनेस्ट होंगे। जब दूसरे से ऑनेस्ट होंगे तो हमारा आत्मविश्वास अपने आप ऊपर रहेगा। कहीं झुकने कहीं चुप होने की जरूरत ही नहीं है, नौबत ही नहीं आएगी। तो ये दो काम आपने रेगुलर बेस पे करना है। आपके घर में बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो गया, एक हफ्ते आप ये लॉर्टन थेरेपी उसको कर दो, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बुजुर्ग हैं, उनके शरीर में थकान है, दर्द है, कोई भी चीज है, देखो बच्चा और बुजुर्ग को प्रेशर ज्यादा नहीं देना। एक्यूप्रेशर का मतलब प्रेशर डालना नहीं होता। एक्यूप्रेशर का एक लेवल ऑफ प्रेशर होता है जो आपके बॉडी को स्टिमुलेट करे, बॉडी को दबाना नहीं है। वो तो उल्टा ही इतना दर्द हो जाएगा कि वो आपको भगा देगा। तो वो नहीं करना है, बिल्कुल स्मूथली काम करना है, अपने आप रिजल्ट आता है। ठीक है, तो ये लॉर्टन थेरेपी और ईयर का आपने याद रखना है और रेगुलर बेस पे करना है। जब जिसके पास जो अनुभव आता है वीडियो बन के आप ग्रुप में डालें, ठीक है। 1 मिनट में आप सबसे लूंगा, थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है। जी सॉरी। तो मैं बात कर रहा था कि घर में किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, आप इन चीजों का इस्तेमाल बेफिक्र होके कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। एक और टिप्स मैं बता देता हूं। अभी सर्दी खांसी बुखार का समय है, या जिसको सांस लेने में प्रॉब्लम है, कोई भी है, जो कोई नेबुलाइजर का इस्तेमाल एस्थालीन डाल के करते हैं तो एस्थालीन बंद कर दे। जो कोई भी एस्थालीन डाल के नेबुलाइजर का इस्तेमाल करते हैं उसको बंद कर दें। एस्थालीन की जगह अगर वो 3 mg का है, 4 mg का है, 5 ml का है, 3 ml का है, उसके हिसाब से उसमें तुलसी का ड्रॉप आप डाल दें और तुलसी ड्रॉप से नेबुलाइज करें। बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा। उसका कारण क्या है? तुलसी में ऑक्सीजन कंटेंट बहुत होता है, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन काम करेगा। ये आपने ध्यान रखना है। अब हम आते हैं आजकल जो सीजन है जिसमें बुखार बड़ी जल्दी आ जाता है सबको, मौसम बदल रहा है, चीजें हो रही है, तो सब इससे प्रभावित हो रहे हैं। एक बार कोरोना का फिर से चीजें हो रही है, तो उस पे भी हम बात करेंगे। बुखार क्या है, कौन बताएगा मुझे? अगर पूछा जाए हमसे बुखार क्या है, बहुत सिंपल सी बात है ना। 1000 बार हम नाम लेते हैं इसका, बताइए
कौन बताएगा मुझे बुखार क्या है? कोई बताएगा? आज पापा खबर नहीं। सर नमस्कार। जी जी बोलिए बोलिए। बुखार तो हमारा एक दोस्त भी है, इसको माने तो, क्योंकि इसको ये चढ़ेगा तो हमारे नाड़ों में जो भी कहीं से होगी कुछ न कुछ गर्मी दे के शरीर को ये बाहर की तरफ निकालेगा। अगर बॉडी में कुछ न कुछ गड़बड़ी कहीं न कहीं होती है तो ये बुखार आता है। मैं तो सर यही मानता हूँ इसको। बहुत अच्छा। और कोई बुखार के बारे में बोलना चाह रहा हूँ? क्या है बुखार? बुखार एक ऐसी चीज है जहाँ से शरीर के अंदर की गर्मी से जो भी विकार होता है जी, उसको किल करने के लिए और अपने शरीर के उष्णतामान को सही करने के लिए और अंदर के जो भी विषमता आई है उसको किल करने के लिए कुछ ना कुछ प्रयोग किए जाते हैं और उससे ठीक होता है। बहुत बेहतरीन। और कोई कुछ बोलना चाह रहे हो बुखार के बारे में? बोलो, खुल के बोलो, आज बोलना है सबको। बोल लो, रोज मौका नहीं मिलता। क्योंकि मैं 6 महीने के अंदर अंदर ऐसी सिचुएशन लाना चाहता हूं कि आप सब दिल्ली में ऑन द स्टेज 10-10 मिनट का स्पीच दें इन फ्रंट ऑफ मोर देन 200 पीपल, जो कि इस फील्ड के अपने आप एक्सपर्ट होते हैं। तो आपको उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना है। बी रेडी फॉर दैट। आप हमारे साथ क्लास में हैं तो फिर हमारे साथ चलना पड़ेगा जी। और कोई बुखार के बारे में? सर बॉडी का टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो उसके कारण भी फीवर, हम बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी में टेम्परेचर बढ़ा हुआ तो फीवर है हमें। शरीर में जो विषमताएं होती हैं वो अचानक बढ़ जाती है हमारे जीवन शैली की वजह से, जिससे हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है, उसे हम बुखार कहते हैं। बहुत बेहतरीन। और कोई? देखो, मोटे तौर पे आप सबने जवाब दे दिया बुखार क्या होता है। जीवन शैली, खान पान, मौसम में बदलाव के कारण डर भी होता है वो। जी जी जी, वो कोरोना का बुखार डर के वजह से होता है। ठीक है जी जी। तो मोटे तौर पर हमारे इसको मतलब संक्षिप्त में बात करें तो हमारे खान पान, जीवन शैली, मौसम में बदलाव के कारण हमारे शरीर का वात, पित्त और कफ कुपित हो जाते हैं, यानी चिढ़ जाता है, गुस्से में आ जाता है। तो हमारे शरीर से जो हार्मोन्स हैं यानी रस धातु हैं, वो क्या करते हैं? अग्न्याशय यानी पैनक्रिया के साथ मिलकर अग्नि को यानी टेम्परेचर को पूरे शरीर में छोड़ देते हैं, जिसको हम ज्वर या बुखार या फीवर कहते हैं। अब क्या हुआ? हमने 3 चीज देखी। पहला, मौसम में बदलाव। दूसरा, वात, पित्त, कफ कुपित हो जाना। इसका मतलब क्या हुआ? हमने लास्ट 1 वीक गलत डाइट ली है, खाना हमने गलत खाया है। अब जब हमने ये 2 काम किया तो क्या हुआ? हमने कुछ घर में ऐसा कर दिया, एक सज्जन को समझ में नहीं आया, उन्होंने खाना पीना सब छोड़ छाड़ के निकल लिए। तो शरीर ने भी क्या किया? उसको आ गया गुस्सा, आपने उसकी बात मानी नहीं। उसने क्या किया? पैनक्रिया को हार्मोन्स के थ्रू, रस धातु के थ्रू तेज कर दिया। उसने क्या किया? अपना टेम्परेचर सबको परोस दिया। लो भाई जाओ, मैं क्यों टेंशन पालूं, तुम सब पालो। तो पूरा शरीर में टेम्परेचर आ गया। अब टेम्परेचर आ गया, अब इससे हम लड़े कैसे? जनरली क्या करते हैं हम? कॉमन हमारे पूरे देश में ये है, दुकान पे गए, पीसीएम खरीदा, खा लिया। 5 घंटे भी इंतजार नहीं किया, हल्का सा लगा कि गर्म हो रहा है शरीर, जाके दवाई खा लो। अरे रुक तो जाओ थोड़ा, उसको बुखार आने भी तो दो।
उसका भी इंतजार हम नहीं कर सकते हैं। तो इसका लड़ने का तरीका क्या है? क्योंकि हर एक सीजन में आपको इससे रूबरू होना पड़ता है। नेचुरोपैथी में कोई दवाई नहीं होती है कि पीसीएम दे दो बुखार ठीक हो जाएगा। ऐसा नेचुरोपैथी कोई आज तक आपको मिला कोई नेचुरोपैथिस्ट जिसने ये कहा कि ये दवाई ले लो ठीक हो जाओगे? नहीं होगा। क्या तरीका होता है सर? नेचुरोपैथी में तो काफी सेंटर में कहीं कहीं चंदन लगाया जाता है और चंदन के साथ में कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स मिक्स करके पानी पिलाया जाता है जिसे काढ़ा कहते हैं, जिसमें काली मिरी और कुछ और भी रहते हैं, जिससे वो बुखार तुरंत कंट्रोल होता है। जी सर, नेचुरोपैथी में मैंने कहीं पढ़ा था कि एक तो काढ़ा कि कुछ हर्बल चीजें हमारे घर में ही होती है, उनका काढ़ा बना के, दूसरा मैंने मड का इस्तेमाल भी सुना था कि भाई मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, मड पैक कुछ बना के। उस पे हम बात करेंगे, ये सारी चीजें पढ़ेंगे अभी, उस पे हम सारी बातें करेंगे। हम इंस्टेंट की बातें कर रहे हैं, इंस्टेंट काढ़ा बना के। जी, काढ़ा बना के। बुखार का एक कारण होता है वो संक्रमण का लक्षण भी होता है कई दफा, केवल टेम्परेचर ही नहीं, जैसे टाइफाइड हो गया, जैसे निमोनिया या मलेरिया, या आप हाई फीवर जिसको हम फ्लुएंजा बोलते हैं या वायरल फीवर बोलते हैं, तो उसमें एक दफा क्या होता है कि संक्रमण की भी स्थिति होती है। इसलिए अभी जो श्याम जी ने कहा कि भाई काढ़ा, आयुर्वेदिक काढ़ा दिया जाता है, किस लिए? कि अगर कोई भी लक्षण हो संक्रमण का तो वहीं रुक जाए। सिंपल अगर वायरल है तो उसके लिए दवाई की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि बॉडी की अपनी एक जो हीलिंग क्राइसिस की थ्योरी होती है, शरीर उस पे काम करता है। हीलिंग क्राइसिस की थ्योरी क्या कहता है कि आपने कोई चीज लिया, शरीर उससे एग्री नहीं करता है, शरीर रिएक्ट करेगा। आपने क्या करना है, उस रिएक्ट पीरियड के दौरान उसको और गुस्सा नहीं दिलाना है। तो अगर शरीर में फीवर आ गया तो कोई भी एसिडिक चीज तो खाना ही नहीं है, बल्कि खाना छोड़ दो तो सबसे बेहतर है। अगर खाना ही है तो कोई भी एसिडिक चीज नहीं खानी है, कोई भी खट्टी चीज नहीं खानी है, कोई भी बना हुआ खाना नहीं खाना है, कोई भी पका हुआ खाना नहीं खाना है। तो क्या होगा, जो हमारे शरीर के ये वात पित्त कफ की जो कुपित होना है वो अपने आप डाउन हो जाएगा। साइंस क्या कहता है कि हमारे शरीर का एक नॉर्मल रूटीन है कि हमारे शरीर को एनर्जी की जरूरत होती है, तो हमें भूख लगती है, उस टाइम हम खाना नहीं खाते हैं, तो जो हमारे गुड बैक्टीरियाज हैं वो बैक्टीरियाज को चट कर जाते हैं। तो अगर कोई गलत चीज भी है संक्रमण के तौर पे भी, तो वो भी अगर आपने खाना नहीं खाया तो ऑटोमेटिकली वो खत्म हो जाएगी। हाँ, पानी पीते रहना। क्यों? क्योंकि जो भी संक्रमण होगा या वात पित्त कफ का जो भी चीजें होंगी तो यूरिन के थ्रू बाहर जाता जाएगा। तो पानी आपने लगातार पीते रहना है। और सिंपल, कई दफा क्या होता है कि भाई ठीक है हमने कर लिया लेकिन टेम्परेचर बढ़ रहा है, 103 हो गया, 104 हो गया, उसका सबसे बेहतरीन इलाज है क्या? ठंडे पानी से उसकी कॉटन का कपड़ा ले लो, टॉवल ले लो और पूरे शरीर को ठंडे पानी की सिकाई कर दो। पीसीएम खाने से आधे घंटे में बुखार उतरेगा, 1 घंटे में उतरेगा। कोल्ड वाटर से, कोल्ड वाटर का मतलब बहुत कोल्ड नहीं लेकिन वो ठंडा होना चाहिए, कोल्ड वाटर से 15 मिनट में बुखार उतर जाएगा, चाहे 104 का टेम्परेचर क्यों ना हो। पीसीएम खाने से आधा घंटा 1 घंटा लगेगा, लेकिन
कोल्ड से 15 मिनट अगर लगातार आप कर देते हो, लेकिन उसमें ध्यान केवल इतना रखना है कि चेस्ट रीजन में नहीं करना है। कभी भी चेस्ट का जो रीजन हो उसमें कोल्ड बाथ नहीं देना है, तो अपने आप इसका हो जाएगा। आप सब नेचुरोपैथिस्ट हैं, बड़ी सारी चीजें हैं, अगर वो 3 दिन से ज्यादा कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आप उनको काढ़ा दे सकते हो, काढ़ा से ही ठीक हो जाएगा। अब इसके कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं। कई दफा चोट लगने पे, कई दफा कीड़े के काटने पे, खरोच लगने पे, किसी प्रकार के इन्फेक्शन होने पे, टीकाकरण की वजह से, टिटनेस की इंजेक्शन लगाने की वजह से, लंबे समय से चली आ रही बीमारियों की वजह से, कई दवाई रिएक्ट कर जाता है इसकी वजह से, कई दफा आपने खाना ऐसा खा लिया उसकी वजह से, कई दफा बैक्टीरियल वायरस या फंगस उसकी वजह से, या बाहर आप जा रहे हो रोड साइड में आपने कुछ ऐसा खाना खा लिया उसकी वजह से, मौसम में बदलाव के कारण आपके अंदर अगर ट्यूमर है जो आपको पता नहीं है उसकी वजह से भी फीवर हो सकता है। बहुत थकान या बहुत गर्मी की वजह से भी ऐसा हो जाता है। अब इतने सारे कारण हैं फीवर के, पता कैसे चलेगा? फीवर आने से पहले कैसे पता चलेगा कि फीवर आने वाला? अगर सर बॉडी पेन होता है जी, शरीर में जगह दर्द, शरीर में दर्द शुरू हो जाता है, कहीं कहीं थकावट होती है जी, और वैसे भी थोड़े थोड़े हरारत और अपने आप को कमजोरी महसूस हो जाती है। बिल्कुल। ये सारे कारण के साथ साथ एक महत्वपूर्ण कारण होता है जो आप ध्यान रखें, आपकी सांसें तेज चलेगी और गर्म सांसें होंगी। जब भी फीवर आने वाली होगी तो सांसें तेज चलने लगती है और वो गर्म सांसें लेता है। ये एक आंखों में भी गरम गरम वो लगता है, आंखों से गर्माहट सी आ जाएगी, जलन सी होने लगेगी। कई दफा जिसका स्किन सेंसिटिव है उसके स्किन पे लाल लाल पैचेज आने लग जाएंगे। अगर मलेरिया टाइप का कोई भी संक्रमण है तो आपको इतनी ठंडी लगेगी बुखार के आने में कि 4 रजाई डाल दो फिर भी। अगर इस सब से भी नहीं पता चलेगा, गले में खराश हो जाएगा, दर्द होने लग जाएगा, कुछ निगलना को भी कर सकते हैं। सिर में अचानक दर्द होना, जैसा मैडम ने बोला कि आंखों का लाल हो जाना, आप कुछ खा रहे हो कड़वापन हो जाना, स्वाद ही नहीं लगेगा आपको, किसी चीज का स्वाद ही समझ में नहीं आएगा। जो आप खा रहे हो उसमें क्या स्वाद है आप नहीं समझना। जल्दी जल्दी प्यास लगना, आपने पानी पिया फिर भी पानी पीने का मन कर रहा है, वो रुक नहीं रहा, प्यास रुक नहीं रहा। इंटरनल, कई दफा क्या होता है इंटरनल फीवर होता है, हमें पता नहीं चलता, हमारा शरीर हरारत से भरा रहता है। बुखार वैसे नहीं पता चलेगा लेकिन अंदर ही अंदर आपको गर्माहट सी फील होगी। अब इन सारी सिचुएशन में हमने क्या करना है? एज ए नेचुरोपैथिस्ट क्या करना चाहिए? तो हम बात करते हैं फीवर का डाइट प्लान। क्या होना चाहिए फीवर का डाइट प्लान? सबसे पहले उपवास करना पड़ता है सर। गुड। और पानी ज्यादा पीना, अनार का रस दिया जाता है जी। और इसमें गिलोय का रस भी बहुत फायदेमंद होता है। आज का जो जनरेशन है उसमें 90% तो काढ़ा पीना पसंद नहीं करता। सर खिचड़ी पे आ जाओ, खिचड़ी देने लग जाओ, हल्का भोजन दो उसको जी। उसको गिलोय दे दो तो 1 चम्मच के बाद कहेगा मैं नहीं पीऊंगा। डेंगू कोरोना ने सबको काढ़ा पीना सिखा दिया सर, ऑलमोस्ट सब लोग काढ़ा पीने लग गए हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। कहने का मतलब ये है कि जनरली जो हमारा लाइफ स्टाइल है ना,
उसमें हम ये देखते हैं, या डॉक्टर भी कई दफा कहता है कि भाई आप कुछ ना कुछ खाते रहो, ठीक है। उपवास सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कोई बच्चा है, उसको खिलाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। बुजुर्ग हैं, उनको कुछ ना कुछ, क्योंकि हाई फीवर से एक चीज क्या होती है, शरीर में हरारत होने की वजह से कमजोरी बहुत आ जाती है। इन केस ऑफ ओल्ड एज और बच्चे, आपको कुछ ना कुछ खाना उनको देना पड़ेगा, अदरवाइज वो वीक होते जाएंगे, तो उनके लिए थोड़ी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो उसके बारे में सबसे बेहतरीन क्या होता है, ताजा मौसमी का रस, नारियल पानी, ये 2 चीज आप दे सकते हो। हल्का सूप अच्छे खाने, ऐसे दाल, मूंग की दाल। जी, हम उस पे भी आते हैं, तो ये हम दे सकते हैं। उसके बाद जिसको दस्त या उल्टी या ज्यादा पसीना आ रहा है, दस्त, उल्टी और ज्यादा पसीना आ रहा है, तो अगर वो खा सकता है तो उसका आप केला खिला सकते हो। किसी को स्वाद भी चाहिए, क्योंकि उस टाइम खाने में स्वाद लगता नहीं है, तो आप हरी सब्जी का सूप बना के दे सकते हो। उसमें 2 से 3 ड्रॉप, जब वो नॉर्मल हो जाए, 2 से 3 ड्रॉप, 4 ड्रॉप नींबू का रस डाल दो, तो विटामिन सी उस टाइम बहुत बेहतरीन काम करता है शरीर के लिए, तो उससे भी उसको काफी राहत मिल जाएगा। कैफीन का सेवन बंद कर देना, चाय नहीं देना है, कॉफी नहीं देना है, बिल्कुल बंद। उबली हुई सब्जियों का जितना सेवन कर सकता है कराओ। डिफरेंट टाइप सूप, टमाटर का सूप पीना है, मोरिंगा का सूप पीना है, उसको पिलाओ। मोरिंगा का सूप क्यों पीना है, टमाटर का सूप क्यों पीना है, इवन पनीर भी आप उसको 1 टुकड़े पनीर को महीन करके सूप फॉर्म में दे दो, क्योंकि उस टाइम शरीर में प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है, तो आप दे सकते हो, कोई उसमें परेशानी का सबब नहीं होगा। जो नॉन वेजिटेरियन है, जो नॉन वेज खाना पसंद करते हैं, उनको आप अंडा दे सकते हो। पतली मूंग की या गेहूं की नमकीन दलिया आप, लेकिन वो पतला होना चाहिए, बिल्कुल खिचड़ी की तरह पतला बना के दे सकते हो। मूंग की दाल पानी की तरह पिला सकते हो आप। दही और इसबगोल भी दे सकते हैं दस्त में। मैम दही और इसबगोल दे सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि इसबगोल का सेवन उस टाइम ना करें तो ज्यादा बेहतर होता है। हाँ, दही का मूंग की दाल की खिचड़ी के साथ दोपहर के टाइम में आप उनको डाइट में दे सकते हो, बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वो डाइजेशन में भी बहुत अच्छा काम करता है और उससे बहुत अच्छी होती है। तो इन सब डाइट से क्या होता है, ये सारे तरल पदार्थ है, एल्कलाइन है, जो शरीर में क्योंकि शरीर कमजोर होता है, डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो शरीर में एनर्जी क्रिएट होता है और उससे जो हमारी इम्यूनिटी है उस पर फर्क नहीं पड़ता। कई लोग आपको मिलेंगे कि भाई चिकन सूप पिला दो, बैक्टीरिया जल्दी नष्ट हो जाते हैं। सबके अपने अपने कई दफा विचार होते हैं। बहुत सारे जो अपने मिजाज के लोग होते हैं वो तो कहते हैं 2 घूंट पिला दो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है कि मैक्सिमम मोर देन 90% अल्कलाइन फूड देना है। हमने जितनी चीजों की बात की है वो सारे अल्कलाइन फूड है। सुबह नाश्ते में अगर वो खा सकते हैं तो अंकुरित मूंग आप दे सकते हो, उस पे 2-4 बूंद ड्रॉप नींबू का डाल के वो दे सकते हो। एप्पल खिला सकते हो आप।
केला जैसे मैंने बोला कि डस्ट के उस सिचुएशन में आप दे सकते हो, क्योंकि उसका कारण क्या होता है, केले के अंदर पोटेशियम और इलेक्ट्रोलाइट बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है, जिससे दस्त को रोकने में काफी सहायता मिलती है। तो जिसको दस्त आ रहे बार बार, उसको आप केले का सेवन करा सकते हो। अब क्या ना खाएं? खाने के लिए तो इतनी सारी चीजें हो गई, अब क्या नहीं खाना चाहिए? आयुर्वेद क्या कहता है? विरुद्ध आहार कभी नहीं होना चाहिए। गरिष्ठ भोजन, तला हुआ। श्याम जी ने कहा कि इस तरह की किसी भी सिचुएशन में आप खट्टी चीजों से परहेज करें। क्यों? अगर खट्टी चीजों का सेवन इस दौरान आप करोगे तो आपका टेम्परेचर और हाई हो जाएगा। तो इसलिए खट्टी चीजों से हमेशा हमें बच के रहना चाहिए। मसालेदार चीजें नहीं खाना है। क्यों? फास्ट फूड या मसालेदार चीजों का सेवन करने से बुखार में वृद्धि आएगी, पित्त आपके शरीर में बढ़ेगा, आपका जो शरीर में तापमान में और अधिकता आ जाएगी, आपका पेट भारी हो जाएगा, जिससे आपका डाइजेशन भला ही रुक जाएगा और टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। दूध ना पिएं। और आज की डेट में अगर किसी को है तो आज की डेट में कच्ची हल्दी बड़े प्यार से अवेलेबल है। एक टुकड़ा कच्ची हल्दी, एक लहसुन और उसकी आधे अदरक, इसका आप चटनी बना लो। और ये अभी आप सब भी ले सकते हो, बुखार नहीं है तो भी नहीं ले सकते हो। उसका कारण क्या है? इससे आपकी सर्दी नहीं लगेगी, आपको ठंड नहीं लगेगी, ठंड से आप बच जाओगे। और जब किसी को ज्यादा ठंड परेशान करे तो ये देखो, इसे कहते हैं सूर्य मुद्रा। 4th फिंगर को डाउन किया और थंब से उसको प्रेस करके रखा। 15 मिनट ऐसे करके रखोगे, आपके शरीर में अपने आप गर्माहट आ जाएगी। अगर आपको ठंडी लग रही है, घर से बाहर हैं और साधन उतना उपलब्ध नहीं है, तो ये देखो ऐसे करके रखो। 15 मिनट के अंदर आपके शरीर से ठंड का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, उसको कहते हैं सूर्य मुद्रा। अब बुखार से राहत के लिए अगर कोई दवाई लेनी हो तो एज ए नेचुरोपैथिस्ट आप क्या करोगे? लिख लो। नंबर 1, दालचीनी, काली मिर्च एक एक चुटकी लेना है, उसका काढ़ा बनाना है, नॉर्मल करके शहद मिला के पिला देना है। उससे बेहतर उपाय है, एक चुटकी काली मिर्च लो, एक चुटकी दालचीनी लो, शहद में मिला के उसे चटा दो। उबालना भी नहीं पड़ेगा, टाइम भी नहीं लगेगा और पीने में वो नखरे भी नहीं करेगा। सर बहुत बेहतरीन रिजल्ट देता है ये। नहीं सर जी नमस्कार जी। इसका पूछ जी, जो शहद है ये ठंडे में डालना है या गर्म काढ़े में डालना है? शहद का भी थोड़ा सा गर्म में कभी शहद यूज नहीं करते। दो चीज हमेशा ध्यान रखना, घी और शहद कभी गर्म नहीं किया जाता। अगर उसको आप गर्म करके लोगे तो जो फायदा करेगा उससे ज्यादा नुकसान करेगा। सो बी केयरफुल।
इसलिए आप देखते होगे घर में माँ बहनें जब भी रोटी बनाती है तो तवे पे घी नहीं डाला जाता, रोटी उतार के घी लगाते हैं, क्योंकि घी को गर्म नहीं करना होता, क्योंकि घी हॉट टेम्परेचर पे ही बनाया जाता है और उसको आप गर्म करोगे तो आपके शरीर में फैट बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए शहद और घी को गर्म नहीं करना है। अभी मैंने बोला एक हल्दी, अदरक और लहसुन, उसका पेस्ट बना के क्वांटिटी मैंने अभी बोल दिया था। अगर उससे भी नहीं होता तो 25-30 पत्ते तुलसी का ले लें, 1 चम्मच घिसी हुई अदरक उबाल लें थोड़ा ज्यादा देर तक, और फिर जब वो ठंडा हो जाए तो शहद में मिक्स करके उसको पिला दें। आप 3 बार पिलाएंगे, बुखार अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। 3 दिन पिला दें तो बुखार खत्म। सर दोबारा बताना। 25-30 पत्ते तुलसी, 25-30 पत्ते तुलसी का, 1 चम्मच घिसा हुआ अदरक को बॉयल कर लें 10 मिनट। जब वो थोड़ा सा रह जाए और नॉर्मल हो जाए उसमें शहद मिला दें। तो बुखार में बहुत ही कारगर होता है। जो मीठा खाना पसंद करते हैं, लगता है समय हो गया, जो मीठा खाना, सर 2 मिनट लूंगा बस, जो मीठा खाना पसंद करते हैं उनको 5 दाने किशमिश, अगर गर्मी का मौसम है तो पानी में भिगो के खिलाना है, सर्दी का मौसम है तो ड्राई भी खा सकते हैं, पानी भिगो दें तो ज्यादा बेहतर है। अब पुदीना लगभग सबके घरों के आसपास मिल जाता है। 1 चम्मच पुदीने के पत्तियां ले लें, इसको 5-7 मिनट या तो उसका पेस्ट बना के उबाल दें या पत्ते को भी उबाल दें। जब वो थोड़ा सा पानी रह जाए उसमें शहद मिला के, नॉर्मल होने पे, गर्म में नहीं, नॉर्मल होने पे शहद मिला के दिन में 3 बार आप दे देंगे तो 3 दिन तक दे देंगे तो बुखार खत्म हो जाएगी। इसको 3 दिन तक दे देंगे तो बुखार खत्म हो जाएगी। हल्दी के बारे में मैंने बता दिया है। हल्दी में करक्यूमिन नामक तत्व पाया जाता है जो बुखार को खत्म करने के लिए सबसे उत्कृष्ट उपाय है। जो दूध पी सकता हो, वैसे सिंपल दूध नहीं पिलाना है, दूध पी सकता हो तो उसमें आधी चम्मच हल्दी, 1/4 काली मिर्च पाउडर मिला के पीने से भी बुखार कम हो जाता है। इतनी सारी चीजें हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं। ये 4-5 चीजों को आप नोट करके रख लें। ये 3-3 टाइम दिन में 3 दिन देना है, उसका बुखार ठीक हो जाएगा। अगर ज्यादा इन्फेक्शियस फीवर नहीं है, कुछ नहीं है, तो अगर इन्फेक्शियस है 3 दिन में ये कंप्लीट नहीं होता है तो एक ब्लड टेस्ट करवा लें। उसमें कोई ऐसा सीवियर आता है तो फिर उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट हम बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। आप सबसे कुछ पूछना है, आप सब पूछ सकते हैं, 2 मिनट का टाइम है। और कल से फिर हम यानी वेडनेसडे से प्रॉपर क्लास